आ रही है। अ, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हैंड रेस करके। ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और माफी चाहूंगी, पिछले संडे को क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली हम कहीं बाहर थे। और पहले इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई मैं, इसी रीजन से, क्योंकि कुछ ऐसा एंगेजमेंट था, बहुत ज्यादा देर तक हम लोग उसमें ऑक्यूपाइड थे। इसलिए मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और आशा है आप सब ठीक हैं। हम आज की अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में मेंशन किया था कि आज का हमारा जो कक्षा का विषय रहेगा वह है स्पिरिचुअलिटी। क्या है स्पिरिचुअलिटी, या आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कर्मा के बारे में। लास्ट सेशन हमारा कर्मों के ऊपर था। तो जब हम अपने कर्मों के विषय में, कर्म के विषय में जानते हैं, तो उससे व्यक्ति देखा जाए तो मोर जिम्मेदार बनता है, ज्यादा जिम्मेदार बनता है। कैसे कि वो अब अपने कर्मों को एक तो सोच समझ के करता है कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार एक चीज और वो ध्यान देता है कि दूसरे जो व्यक्ति हैं, वो अपने मन में उनके लिए कुछ भी रखता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ मेरे कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। इसमें सामने वाले का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए ये सब विषय जानने से हम और ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। तो आज का जो विषय है स्पिरिचुअलिटी, वैसे तो पहले की क्लासेस में हम लोग ये जान चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता या भगवान के विषय में हम जान चुके हैं कि भगवान का हमारे जीवन में होना कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग ये जान चुके हैं। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता है क्या, हमें हम एक्चुअल में क्या करना है, अभी तक हमारे कंसेप्ट थोड़े से खराब होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग यानी कि आज का यूथ जुड़ भी नहीं पाता है आध्यात्मिकता से, क्योंकि उनके मन में एक भ्रांत धारणा होती है, मतलब एक रोंग इंटरप्रिटेशन करते हैं वो आध्यात्मिकता की। उस वजह से, इसी वजह से लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि आध्यात्मिकता वास्तव में है क्या। तो मेरे बताने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हैंड रेस करके आप में से कोई व्यक्ति मुझे बताइए कि आपकी समझ में आध्यात्मिकता क्या है या स्पिरिचुअलिटी क्या है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हैंड रेस करके बता सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि कुछ नए लोग भी आज बताएं इस विषय में, क्योंकि ये तो जनरल बात है, हर कोई जानता है, पिछला तो इससे कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं स्पिरिचुअलिटी से। कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? जी। एस के अग्रवाल प्रभु जी, अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, मुझे शायद मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, मैं नहीं जान पा रही। क्या बाकी लोगों को प्रभु जी की आवाज आ रही है? चैट में लिख के बता सकते हैं। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, आपकी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है। तो ओके, श्वेता माता जी आप बताइए, क्योंकि प्रभु जी की आवाज हमें नहीं आ रही है। तो श्वेता माता जी आप बताइए, आप क्या समझते हैं आध्यात्मिकता से? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं बताना चाहूँगा कि बताओ। मेरे हिसाब से भगवान से जुड़ने का तरीका स्पिरिचुअलिटी। हाँ, कुछ हद तक यही भगवान से जुड़ने का, बहुत हद तक ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा खुशहाल तुमने। और कोई बताना चाहेगा कि वो क्या समझते हैं? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से म्यूट करके फिर से अनम्यूट करके ट्राई करके देखिए।
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं ही बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, होता क्या है हमारी लाइफ में। जैसे हमने भगवत गीता भी बहुत बार पढ़ी, मतलब पढ़ी क्या, हमने सुना लोगों से कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है भगवत गीता। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि भगवत गीता को पढ़ के उसको अपने लाइफ में उतारना कैसे है। उसी तरह से जो ये स्पिरिचुअलिटी शब्द है, इसको हमने बहुत बार अपने जीवन में सुना है, और हमें लगता है कि हमें इसका मतलब पता है एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्ट मतलब हम उसका नहीं जानते। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, स्पिरिट प्लस रिचुअल। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम केवल रिचुअल करते हैं। रिचुअल मतलब कि किसी चीज को कर देना बिना उसका कारण जाने। अभी आज के समाज में क्या होता है, यही रीजन होता है कि जो यूथ है वो अभी नहीं जुड़ रहा है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज के पीछे का कारण नहीं जान रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में से जो स्पिरिट प्लस रिचुअल है, उसमें से स्पिरिट हटा दिया उसका, यानी कि उसके पीछे का जो भाव था या उसका क्या करने का क्या रीजन था वो हटा दिया, और सिर्फ क्या चल रहा है, रिचुअल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आज के हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी के घर पे कोई उनकी दादी हैं, वो दादी कोई पुस्तक पढ़ती हैं, आध्यात्मिक पुस्तक, और वो उस तरीके से पुस्तक पढ़ती हैं कि आज मुझे ये पूरा करना है, पूरा पढ़ के इसको बस 1 घंटे का काम है इसे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं कि इसका पाठ करना है, मुझे इसको आज पाठ करके पूरा खत्म कर देना है आधे घंटे में, 1 घंटे में। मान लीजिए कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड कुछ भी पढ़ता है, तो उनके दिमाग में उस वक्त क्या आता है कि मुझे ये पढ़ के बस अभी इसको खत्म कर देना है पढ़ के, और मतलब एक तरह से पाठ करने हैं उसका मुझे। तो वो बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअल उसका हमें मतलब नहीं हमने समझा कि उसको हमें पढ़ना क्यों है। एक्चुअली अगर हम उसको पढ़ के, किसी भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ के, अगर हम उसका उद्देश्य जानते, मीनिंग जानते कि हमें करना क्या है उसको पढ़ के, जैसे कि हम अपनी पढ़ाई करने के लिए भी बुक्स उठाते हैं, तो बुक्स उठा के हम क्या करते हैं, बुक्स में से ये जानना चाहते हैं ना कि बुक्स कहना क्या चाह रही है, या सिर्फ ऐसे ही पढ़ के बस उसके बाद खत्म कर देते हैं पाठ की तरह। तो ये है रिचुअल। तो फिर होता क्या है, दादी माँ कर रही है, दादी माँ के बाद उनकी बहू आएगी वो करेगी, फिर उनके बाद उनके बच्चे आएंगे कि ये करना है इसलिए करेंगे। जैसे कि कई लोग देखा है कि हमारे ये वो कुल देवता हैं, यहाँ पे जाके हमें उनको जाके वो करना है, देख दर्शन करके आने हैं, या मतलब कुछ ये हमारा कुल की रीति है, ये काम करना है इसलिए हम कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं। जैसे कहीं देखिए तो धूप बत्ती कर रहे हैं, लेकिन धूप बत्ती का रीजन ना तो हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस एक अच्छा होता है भगवान को करनी चाहिए इसलिए कर रहे हैं। ना हम अपने बच्चों को ये बता सकते, क्योंकि हमने भी नहीं जाना कि हम जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा है ये हमारे लिए इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी अगली जनरेशन को भी वो चीज नहीं बता पा रहे हैं। तो यही लूप होल है कि हम उस चीज के पीछे का रीजन ही नहीं जानते हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि आज का जो यूथ है वो उसे अपनाने से कतराता है। तो यूथ, आज की यूथ को क्या लगता है, क्योंकि मैं भी अभी उसी एज ग्रुप में हूँ, तो ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे भी ये एक साइंस की तरह ये बुक्स इस तरीके से ना पढ़ाई गई होती, जो कि मैं इन बुक्स से ये सब चीजें समझ सकूं, ना कि सिर्फ करूं मैं इसको, सिर्फ ये बोलने की बजाय सिर्फ ये बोल दिया गया होता मुझे कि तुम्हें ये करना है, बस तुम्हें आरती करनी है, तुम्हें करनी है, क्यों करनी है अगर मुझे नहीं बताया गया होता, या तुम्हें माला करनी है, माला क्यों करनी है, मतलब यही तो यूथ सोचता है आजकल का कि ये लोग क्या मतलब झोली लटकाए रखते हैं। अगर उनको उसका रीजन बताया जाएगा तो उसको करने को शायद वो रेडी होंगे, लेकिन क्योंकि हमें खुद रीजन नहीं पता तो हम भी अपने अगले जनरेशन को वो रीजन नहीं बता पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का वास्तविक अर्थ यह है कि हमें रिलीजन प्लस फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन प्लस फिलोसफी। रिलीजन मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं वो करना ही है, उसके साथ साथ उसके जो पीछे का कारण है करने का वो जानना है, वो है फिलोसफी। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये शिला प्रभुपाद जी का ही वाक्य है कि स्पिरिचुअलिटी का वास्तविक अर्थ है रिलीजन प्लस फिलोसफी।
और अगर मान लीजिए हम सिर्फ फिलॉसफी से भी काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ फिलॉसफी लेकर चलेंगे तो वो क्या होगा, मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब मनोभ्रम, मतलब हम सोच विचार करते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी को खाना बनाना है, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने यूट्यूब खोला और यूट्यूब से बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज देखी। अब रेसिपीज देखने के बाद वो व्यक्ति कभी किचन में गया ही नहीं, बस रेसिपी देख के वहीं पे रुक गया, बस रेसिपी देखता रहता है डेली, उसको और कुछ नहीं करना, डेली डेली रेसिपीज देखा जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि खाना नहीं बना रहा है, तो क्या उससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ मनोविचार, सिर्फ फिलॉसफी लेके चलेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो भी काम नहीं चलेगा। तो हमें दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। स्पिरिचुअलिटी में दोनों चीजें लेकर चलते हैं, यानी कि पहले हमें जानना कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं ये सब कार्य मतलब ये जो करते हैं उससे क्या होता है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और कोई सामने वाला भी उस चीज में, अगर आप भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो सामने वाला भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप उसको एक साइंटिफिक तरीके से नहीं बताएंगे कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से कोई रिलेशन है, मुझे उस रिलेशन के अनुसार कार्य करना है। इस तरीके से जब हम उन्हें बताएंगे तभी सामने वाला करना चाहेगा। अभी जैसे खुशहाल ने बताया था, खुशहाल ये छोटा बच्चा है एक हमारी क्लास में, तो उसने जैसे बताया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि भगवान मतलब भगवान से रिलेटेड कार्य करना। तो स्पिरिचुअलिटी का एक मतलब तीन पक्ष बताऊंगी। सबसे पहले एक तो मैंने आपको बताया कि स्पिरिट प्लस रिचुअल, यानी कि पहले उसका जानना उसके पीछे, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दूसरी चीज जो है स्पिरिचुअलिटी की वो क्या है, दूसरी चीज ये है कि स्पिरिचुअलिटी में हमें क्या करना है। फर्स्ट चीज, सबसे पहले हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। मैं ये सारे जो रिचुअल्स करती हूँ उसका कोई लॉजिक होता होगा, है ना। इसके लिए ना मैं सबसे पहले एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जिससे कि ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस संसार में दो ऐसी चीजें हैं जो हर कोई चाहता है कि उसे, मतलब जो हर कोई ढूंढ रहा है, तो हर कोई उसी की तलाश में है, उसे नहीं पता लेकिन हर कोई उसी की तलाश में है। ये मतलब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अपने मतलब जीवन का जो हमारा सार है ना, जो हम अपना जीवन जीते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है या हम क्यों भाग रहे हैं, हमें क्या चाहिए, और सब कुछ होने के बाद भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात है कि हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना चाहता है, और सामने वाले से, और वो चाहता है कि सामने वाला मुझे प्रेम करे। मतलब ये जीव का स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। अब कोई कहेगा कि मैं तो नहीं चाहता, मतलब मुझे नहीं चाहिए प्रेम, तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, कुछ भी, धन संपत्ति ऐश्वर्य मतलब सुंदरता कुछ भी हो उसके पास, लेकिन उसको अंदर से जो फुलफिलमेंट है, जो मतलब अंदर अंदरूनी खुशी है, उसको वो तभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम जो है मतलब वास्तव में हम जीवात्मा है, तो हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमें प्रेम चाहिए और हम प्रेम देना चाहते हैं सामने वाले को। अब जैसे कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, राइट। तो पेरेंट्स ने अपने एक बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के बहुत प्रेम से बड़ा किया, तो उन्होंने अपना वो प्रेम अपने बच्चे पे दिखाया जो वो प्रेम देना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसा कि आजकल होता है, उस बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा मतलब बाहर किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो माता पिता हैं, उस उनको वो बहुत सारे पैसे भेज रहा है, लेकिन वो खुद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया वो खुद वापस नहीं आ रहा। तो क्या उसके माता पिता, ना वो उनसे बात कर रहा है, ना वो खुद आ रहा है, ना उनको मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उनको प्रेम नहीं कर रहा, उनकी केयर नहीं कर रहा, तो क्या वो पैसे, और पैसे इतने भेज रहा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो क्या वो पैसे वो फुलफिलमेंट दे सकते हैं? ये इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ मैं। नहीं, हम सब देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति परेशान ही रहते हैं,
तो क्यों? क्योंकि जो वो माता पिता हैं उनको प्रेम की इच्छा है कि मेरा हमारा पुत्र हमें प्रेम करे जैसे वो प्रेम करते हैं, उनका प्रेम की करने की इच्छा और प्रेम लेने की इच्छा, और यही जीव की जो इच्छा है वो उसी की वजह से वो भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, मतलब वो ढूंढ रहा है, हर एक व्यक्ति मतलब प्रेम ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ मिल जाए ऐसा प्रेम की, मतलब जिसमें सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट ही ना करे मुझसे। हर एक व्यक्ति ऐसा प्रेम ढूंढ रहा है, मतलब निश्चल प्रेम कि हर कंडीशन में वो सामने वाला मुझसे प्रेम करे, हर व्यक्ति ऐसा प्रेम ढूंढ रहा है। और उसी के लिए ही हम अलग अलग रिलेशंस बनाते हैं। देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति है, वो चाहे तो उसके मान लीजिए उसके पास कोई रिलेशंस नहीं है, मान लीजिए माता पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, या फैमिली नहीं है, फर्स्ट फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। तो किसी के पास कोई भी नहीं है तो भी वो प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या करता है, कोई कुत्ता पाल लेता है या कोई पेट पाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि वो प्रेम मतलब किसी को दे या प्रेम किसी से ले। तो हर एक जीव की ये इच्छा रहती है ये वाली चीज की। तो ये वाले चीजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग रिलेशंस बनाता है। तो लेकिन फिर जब क्या होता है कि इन रिलेशन से भी उसको जब ये पूर्ति नहीं होती तो जीव को समझ में आता है कि इन सब से नहीं हो सकता। हमें एट द एंड ऑफ द डे इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि कोई भी रिलेशन जो वो निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम क्या है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो। तो ये तो कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सब कुछ हो, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, और वो ऐसा व्यक्ति कौन है, भगवान। तो ये हमारा प्रेम का आदान प्रदान यानी कि प्रेम लेना और प्रेम देना सिर्फ और केवल एकमात्र निश्चल प्रेम भगवान से ही हो सकता है, और किसी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के साथ ही हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो कि मतलब आ, हम बहुत ही पहले से है, उन्हें और उन्हें हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक ऐसा रिलेशन है हमारा भगवान के साथ। तो अभी स्पिरिचुअलिटी ये है बेसिकली कि हमें भगवान के साथ, ये स्पिरिचुअलिटी क्या देती है, स्पिरिचुअलिटी एक मीडियम देती है कि हमें अभिव्यक्त करना, यानी कि हमें भगवान को अपना प्रेम शेयर करना है, प्रेम देना है और प्रेम लेना है। स्पिरिचुअलिटी वो एक मीडियम है। भगवान तो हमें प्रेम देते ही हैं लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती, वैसे ही हम भगवान को प्रेम नहीं करते तो हमें उन्हें प्रेम करना है। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक मीडियम है भगवान को प्रेम करने का। जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि मतलब ठीक है आप बता रहे हैं भगवान से प्रेम करना है, लेकिन और बाकी किसी से प्रेम नहीं मिल सकता या प्रेम नहीं हो सकता, हो मतलब जनरल देखा जाता है होता है, लेकिन वैसा प्रेम जो निश्चल प्रेम जो हम ढूंढ रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। तो कोई कह सकता है कि भगवान मतलब मूर्ति रूप में खड़े हैं, ये इनसे कैसे मैं एक्सचेंज करूं, डीलिंग्स कैसे करूं, मतलब प्रेम का आदान प्रदान कैसे करूं, वो नहीं हो रहा तो हमें नहीं मजा आता, हमें लगता है कि क्या प्रेम हो रहा है, कुछ प्रेम नहीं हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम भगवान के साथ एक रिलेशन बना पाएंगे, और एक दिन जाके ऐसा होगा कि भगवान मतलब हमें दिखने लगेगा कि भगवान हमें प्रेम दे रहे हैं, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। तो इस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम भी भगवान को अपना प्रेम दे पाएंगे और अपना रिलेशन डेवलप कर पाएंगे भगवान से। स्पिरिचुअलिटी वो है भगवान से जुड़ने का तरीका। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हम क्या है, सबसे पहले ये जानना भगवान क्या है, हमारी क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है और हमें क्या करना है। हम कौन है, हम भगवान की एक अंश है, हम जीवात्मा भगवान के एक अंश है। भगवत गीता में बताया गया, भगवान ने स्वयं बताया है कि जितने भी जीव हैं ये सभी मेरे अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हमें हमारा एक रिलेशन है भगवान के साथ, और हम भगवान के साथ अपने उस रिलेशन को भूल गए हैं। और ऐसा होता है ना कि हम वो भूल गए हैं, तो अब मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन है, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, किसी का प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए मोदी के साथ किसी का कोई रिलेशन है। कोई 5th क्लास में मोदी के साथ पढ़ता था, तो अब वो उसको बताने के लिए वो किस किस को नहीं जाके बताएगा, मतलब कि मैं मोदी के साथ पढ़ता था, और पता नहीं कहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे अपडेट कर देगा, मतलब फोटोज डालेगा, देखो मोदी मेरा क्लासमेट था ऐसे करके। तो हमारा तो भगवान के साथ संबंध है, मतलब पूरी सृष्टि के जो राजा हैं
उनके साथ संबंध है, तो हमें तो खुद को कितना लकी मानना चाहिए। वो अलग बात है कि हम भूल गए हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध है, और ऐसा संबंध है कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और भगवान कैसे हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, जो भगवान है वो सारी संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान के रोम छिद्रों में से, भगवान जब विश्राम करते हैं ना, किसी ने सुना होगा कि भगवान कारणोदकशाई विष्णु जो है उस सागर में विश्राम कर रहे हैं, तो जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो उनके जो रोम छिद्र, यानी कि उनके जो बॉडी के मतलब वो होते हैं ना, क्या बोलूं मैं, स्पेस होते हैं जो बीच में, उसमें से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे भगवान हैं। और हमारे साइंटिस्ट आज तक जो हमारा एक यूनिवर्स है उसकी मेजरमेंट भी नहीं कर पाए हैं। मतलब इतना हम लोग अपना आपको वो करते हैं, घमंड करते हैं, उसको जानना तो छोड़ो, उसकी मेजरमेंट तक नहीं कर पाए हैं। और ऐसे अनेकों यूनिवर्स हैं, हमारे यूनिवर्स जैसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और भगवान की बॉडी के एक रोम छिद्र में से निकल रहे हैं। तो ऐसे अनंत भगवान हैं, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं, जो कि हम एक कुछ, मतलब एक कुछ भी नहीं है, एक कीड़ा है, मतलब एक प्रकार से देखिए इतने सारे ब्रह्मांड। अब मैं अपने आप को या अपना ही बताती हूँ और किसी का नहीं बोलूंगी, अपने आप की मतलब तुच्छता बताती हूँ कि मेरे क्या वो है। इतने सारे भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, इतने सारे ब्रह्मांडों में से हमारा एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमारा एक ग्रह है, और उस ग्रह में हमारा ये जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड है हमारा, मतलब जिसको दुनिया बोलते हैं, उस दुनिया में एक कंट्री है हमारी इंडिया, और उस कंट्री में एक सिटी है हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, या एक स्टेट है हमारी, फिर एक सिटी है, फिर एक उस सिटी में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, और वो मैं हूं। तो मैं क्या हूं, मतलब हम हमको खुद को सोचना चाहिए कि मैं आखिर क्या हूं, कितना छोटा हूं मैं, मतलब भगवान के सामने। और फिर भी कैसा संबंध है हमारा भगवान के साथ, कि हम जब अलग अलग योनियों में जाते हैं, क्योंकि ये तो मैं शायद बता चुकी हूँ कि हर एक जन्म, मतलब अभी जो हमारा जन्म है, एंड टाइम पे जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस होती है, और उसके हिसाब से हमें एक अलग नया जन्म मिलता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा जो अलग जन्म मिल रहा है, अंत में मेरी जो कॉन्शियसनेस होगी, मान लीजिए मेरी बहुत बेकार कॉन्शियसनेस है, मुझे किसी कीड़े का जन्म मिल गया अगले जन्म में, तो वो कीड़ा क्या है, वो कीड़ा पोटी में मल में पड़ा हुआ कीड़ा है। उस मल में पड़े हुए कीड़े के अंदर भी हम कहते हैं ना कि सबके अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा भगवान के एक अंश रूप में, मतलब परमात्मा हमारे अंदर हृदय में हमारे स्थित हैं। तो दो हैं, एक जीव है, एक परमात्मा है सबके अंदर, चाहे वो चींटी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी जीव है, सबके अंदर परमात्मा है। तो जब हम किसी भी बुरा कर्म करके, हमारी वजह से ही हम जा रहे हैं उसमें, अपना कर्म करके किसी कीड़े की योनि में भी जाते हैं, तो उस कीड़े की योनि में भी भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में जाते हैं। क्या कोई इतना प्रेम हमसे कर सकता है, और जाते हैं और हमें उठाने की वहां से कोशिश करते हैं? इतना प्रेम तो हमसे कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर हम इस संसार में अगर हम कोई सोच भी लें कि चलो हमसे कोई निश्चल प्रेम करता है, तो क्या कोई, हम सिर्फ इस जन्म तक ही, मेरे मरने के बाद तो वो मेरे साथ रह ही नहीं सकता है, सिर्फ इस जन्म तक, इस शरीर तक वो मेरे साथ दे सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन भगवान तो इस शरीर के छूटने पे एक जो नीच से नीच योनि में भी अगर मैं जाऊं, तो उसमें भी वो अगर मेरे साथ परमात्मा रूप में जा रहे हैं, तो उनसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उनसे ज्यादा हमारा सुहृदय, मतलब उनसे ज्यादा हमारा अच्छा मित्र कोई भी नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ सभी प्राणियों का, और उनसे बढ़कर हमारा कोई फ्रेंड नहीं है। अब सोच लीजिए, कोई क्या हमारे साथ किसी भी योनि में जाने के लिए तैयार होगा? केवल भगवान हमारे साथ जाते हैं। हम अपने गंदे से गंदे कर्म करके, भगवान हमारे साथ मल में जाते हैं, उस कीड़े के शरीर में हमारे साथ जाते हैं। आजकल के रिलेशंस तो ऐसे हैं कि मतलब अगर हमारे पास बस पैसे खत्म हो गए तो बस वो रिलेशन खत्म हो जाता है, बस जितने हमारे पैसे हैं उतने तक ही हमारे रिलेशंस है। लेकिन केवल एकमात्र भगवान के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है जो शाश्वत है,
और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम भगवान के साथ अपने उस रिलेशन को भूल गए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी हमको सबसे पहले ये बताता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं और भगवान के साथ मेरा एक रिलेशन है और मुझे क्या करना है, मुझे उस रिलेशन के अनुसार कार्य करना है। स्पिरिचुअलिटी ये है। पहली चीज मैंने बताई थी, स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हमको क्या करना है, रिलीजन प्लस फिलॉसफी लेके चलना है। रिलीजन मतलब जो कार्य करने हैं वो करने हैं, साथ में प्लस फिलॉसफी के साथ जान करके कार्य करने हैं कि हम वो कार्य क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आरती कर रही हूँ भगवान की तो मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मैं कोई रिलीजियस बुक पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से जानना है, भगवान के विषय में जानना है। या अगर मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे अपने विषय में जानना है और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, या वो सब चीजें जाननी है। तो ये सब चीजें जानने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी है। और क्या तरीका है वो भी बता दिया कि भगवान के साथ अपना संबंध जानना और उसके अनुरूप अपना कार्य करना, ये ही स्पिरिचुअलिटी है। अभी एक और पक्ष है जो शेयर करना है मुझे। अभी होता क्या है हमारे सनातन धर्म में, एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों ये जो यूथ है ये स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि हम उनको उस हर एक चीज के पीछे का लॉजिक नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है तो भावुक लोग हैं, ये तो पागल लोग हैं, मतलब ये कुछ काम धाम तो है नहीं इनको, बस उठा के मतलब माला उठा के करने लग जाते हैं या आरती करने लग जाते हैं या मतलब मंदिर में दिया दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको बताते ही नहीं कि वो क्यों करना है। हम बोलते हैं तुम्हें करना है, सुबह उठो, आरती करो, उसके बाद कोई काम करो, ये वाला काम करो, उसके बाद कोई काम करो। क्यों करो? हमने नहीं बताया, उसकी नॉलेज नहीं दी है। अब सनातन धर्म में क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था, हम हमारे सनातन धर्म इतना मतलब अच्छा है कि पहले के टाइम में ये होता था कि जो मंदिर होते थे, मंदिर एक ऐसा भवन होता है कि जहां से स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती थी। मतलब वो ये सिर्फ दर्शन के लिए नहीं होता था। जैसे कि अभी हमने क्या बना दिया कि एक दर्शन करके आ रहे हैं भगवान के, वो तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान साक्षात मंदिर में उपस्थित रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मंदिर का एक जो सबसे प्रमुख कार्य है वो अब खत्म हो गया है, अब नहीं वो फॉलो होता। मतलब बहुत ही रेयर ऐसा कहीं देखने को मिलेगा कि मंदिर में ऐसे क्लासेस कंडक्ट की जाएं जिसमें एक साइंटिफिक तरीके से बताया जाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, वो क्यों करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाए और पूरी एजुकेशन हो उसके बारे में। देखिए हमारी जो ये मटेरियल एजुकेशन है, जो सिर्फ इतने इसी हमारी इसी बॉडी के लिए है और इतने ही टाइम के लिए है कि हम इस बॉडी का बस लालन पालन कर सकें, उतने के लिए है। उसके लिए हम बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, इतने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आईआईटी, एनआईटी, नीट, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो वास्तविक हमारा गोल है लाइफ का, जो ह्यूमन बॉडी जिसके लिए हमें मिली है, उसके लिए हम कोई भी एजुकेशन स्वीकार करना, उसके लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि एक बार मतलब आरती कर दी या एक बार नाम ले लिया, उतना खत्म बस। मत सुबह दिन में 10 मिनट बस खत्म, इतना ही कर रहे हैं। उसके लिए कोई पढ़ाई, कोई एजुकेशन किसी की जरूरत नहीं है हमें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में कि हमारे जो मंदिर हैं वो एजुकेशन का माध्यम नहीं बन रहे हैं कि वहां पे एजुकेशन मिलनी चाहिए हमें इस विषय में जानने के लिए, खुद के विषय में, भगवान के विषय में या अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में। तो वो सब चीजें मतलब अब ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा आज का यूथ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो मंदिर में जाते देखता है तो बस देखता है कि हाँ घर वाले एक भावुकता के रूप में जा रहे हैं या मुझे भी लेकर जा रहे हैं, बस इतना ही। तो ये वाला चेंज करने की जरूरत है पहले हमें खुद से, और फिर उसके बाद तो हम देख सकते हैं सोसाइटी में भी चेंज होगा। तो अभी स्पिरिचुअलिटी से और क्या मतलब हमें हमारे दिमाग में आता है अगर हम स्पिरिचुअलिटी सोचे तो। अभी आजकल के जो टाइम पीरियड में क्या होता है, हमें खुद को लकी मानना चाहिए अगर हमें वास्तविक रियल ज्ञान जानने को मिल रहा है। रियल ज्ञान मतलब
खुद के ह्यूमन जो होता है ना, रेयर, जो ये मानव जन्म है बहुत अनमोल है, कि बहुत मुश्किलों से मिलता है। तो इसका जो गोल हमें जानने को मिल रहा है वो बहुत रेयर है, हर जगह नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। तो हम बहुत लकी हैं। अभी क्या मतलब समाज में चल रहा है अगर हम देखते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इतना मजाक बना दिया है हर एक चीज का। स्पिरिचुअलिटी मतलब योगा कर लो, स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ भी मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कर दी है, मेडिटेशन, योगा। और ठीक है वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। ये बहुत ही हाई मैटर है, बहुत ही मतलब अ, सस्ते में लेने वाली चीज नहीं है स्पिरिचुअलिटी। इसको मतलब हर एक पहलू से समझना है कि हमारा क्या गोल है और उस पे काम कैसे करना है, ये स्पिरिचुअलिटी है। और हम जो काम कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी है। जैसे कि आजकल मतलब एक ये भी कारण है कि यूथ पीछे हटता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो कुछ भी बता देते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। अभी मैं नाम नहीं लूंगी कौन, लेकिन एक बाबा ऐसे हैं कि उनके पास जाओ तो बोलो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोग जाते हैं, उनके शिष्य जाते हैं उनके पास, तो बोलते हैं कि अच्छा इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमने समोसे के साथ हरी चटनी नहीं खाई है, अगर तुम समोसे के साथ हरी चटनी खा लोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारे भी, हमारे लोगों के बीच में से ही होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भावुकता है, हम उसके पीछे, हम चीजों के पीछे की फिलॉसफी नहीं समझते हैं कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं चीजों को। हम बस अंधविश्वास में फॉलो करते चले जाते हैं, देखते हैं कि सब फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारा कुछ फायदा होगा तो चलो फॉलो करो। क्या कोई मतलब किसी, ऐसे बोलते हैं इसलिए कृपा नहीं आ रही है, तुमने समोसे के साथ चटनी नहीं खाई है, क्या कोई समोसे के साथ चटनी खाने से हमारे रियल पर्पस सोल्व हो जाएगा? मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन हम अंधविश्वास और भावुकता में बह के इन सब चीजों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इतने शिष्य हैं, और मान लीजिए उन्होंने किसी एक को बोल दिया कि तुम ऐसे करो, और बाय चांस ऐसा मतलब उनके साथ उन्होंने वो कर लिया और उनका काम पूरा हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो 10 और लोगों को बताएंगे कि आप भी जाइए, आप भी करिए, तो बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, मतलब ये तो हमें करना चाहिए। तो फिर इसी से ही क्या होता जाएगा, इसी से होता जाएगा, नहीं होता जा रहा है, हमारे समाज में डाइल्यूट होती जा रही है ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो वास्तविक, जो इसका अर्थ है, वास्तविक जो कार्य है, वो डाइल्यूट होता जा रहा है। क्योंकि हम पागलों की तरह चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हम उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हैं कि क्या लॉजिक है। तो हमें इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का, इसलिए मैं वास्तविक अर्थ आपको बता रही हूँ कि रिलीजन प्लस फिलॉसफी, रिलीजन रखो, कार्य करो, लेकिन उसके पीछे का कारण जानो। और कोई भी आपको जो भी स्पिरिचुअलिटी की चीजें बताता है, चाहे वो मैं हूं, तो आपको उसके बदले क्वेश्चन करना चाहिए कि ये कार्य मैं क्यों करूं। आप मुझे ये कार्य करने के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कार्य क्यों करूं, इसका क्या लॉजिक क्या है? तो अगर वो सामने वाला उसका उत्तर दे पा रहा है तो ही, और सिर्फ अपने मन से उत्तर नहीं दे पा रहा, शास्त्रों से उसका उत्तर दे पा रहा है। अगर आज आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, या मैं आपको कुछ कहने के लिए करने के लिए कहती हूँ, तो मैं शास्त्रों से प्रमाण दूंगी आपको कि ये चीज यहाँ मेंशन्ड है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका राइट है और आपको पूछना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि आप तक ही आंखें बंद करके अंधविश्वास करके काम मत कीजिए। और अपने, चाहे आपके घर पे यूथ है, जो भी लोग हैं, तो उनको भी बता सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में कोई काम करने वाली चीज है, हर एक चीज का लॉजिक समझो और फिर करो। तो फिर वो भी नहीं कहेंगे कि हाँ ये क्या मतलब अंधविश्वास कर रहे हैं, भावुकता में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको लॉजिक दे रहे हैं हर चीज का। इसलिए कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हैं तो उसका पहले लॉजिक जानो, क्या शास्त्रों से वो चीज बताई जा रही है, प्रमाण है। तो फिर कोई पागल भी नहीं बना पाएगा हमें। जैसे ये आजकल समाज में ये जो डाइल्यूशन आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। हम क्या मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैजिशियन देखें, तो कोई किसी ने कोई मैजिक दिखा दिया आजकल, जैसे मान लीजिए किसी ने, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो कि बहुत सारी विद्याएं जान लेते हैं। ऐसी विद्या पॉसिबल है, ऐसे तंत्र शास्त्र हैं जिससे आप भी वो विद्या सीख कर आप भी वो कार्य कर सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, हम तो भगवान है। मतलब मैं सुन रही थी अभी कुछ थोड़े दिनों पहले एक लेक्चर में बता रहे थे कि मुंह से शिवलिंग निकाल देते हैं, हाथ में मुट्ठी बंद है तो भभूति दे दी, लो तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, ऐसे कुछ कुछ करके दिखा देते हैं मतलब हमें।
और ये तंत्र विद्या है, और हमें क्या बोलते हैं, हम भगवान है, या मतलब हमें फॉलो करो ऐसे करके। तो ये मैजिशियन कुछ भी जादू दिखाएंगे, ये सिर्फ तंत्र विद्या है। क्या कोई भी मतलब भगवान जो वास्तव में भगवान है, भगवान वो अपने शरीर से ब्रह्मांड प्रकट कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे हाथ में विभूति निकालना, ये क्या मैजिक है? कुछ नहीं है। भगवान सबसे बड़े मैजिशियन है। एक बार हमारे जो शिला प्रभुपाद हैं, हमारे शिला प्रभुपाद मतलब शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। अभी मैं बता रही हूँ ना कि मंदिरों में कुछ नहीं सिखाया जाता, तो इससे एक पॉइंट और बताऊंगी कि इस्कॉन के मंदिर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है। हम बकायदा पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज का हमारा एग्जाम्स होते हैं। सिर्फ ऐसे मतलब नहीं होता कि हमें बता दिया गया और उसके बाद ठीक है, हमें कितना समझ में आया वो फिर उसके प्रॉपर पूरे एग्जाम्स होते हैं। एक हमारा कोर्स होता है भक्ति शास्त्री के नाम से, उसमें चारों बुक्स डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। प्रभुपाद जी की गाइडेंस थी कि हर एक व्यक्ति शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करे, ताकि उसे कोई पागल ना बना सके, उसे हर एक चीज का पता हो। तो हम पूरी पढ़ाई करते हैं उन सब चीजों में। तो इस्कॉन में ही केवल ऐसा है कि हर एक चीज का प्रमाण देते हैं और स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, मंदिरों में पढ़ाई करवाई जाती है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि हाँ, शिला प्रभुपाद जी से एक बार कोई रिपोर्टर ने पूछा, एक मैजिशियन आए हुए थे शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे। शिला प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिनके थ्रू ही, जिस गुरु परंपरा के थ्रू ही हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है, प्रमाणिक ज्ञान। तो वो उन शिला प्रभुपाद जी से, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको एक एक दिन पूरा अच्छे से। तो उनसे पूछा किसी ने, मैजिशियन था वो, उसने कुछ जादू करके दिखाया छोटा मोटा, देखो मैंने मतलब कुछ हाथ में मुट्ठी बंद करी या कुछ हाथ में ला के दिखा दिया। तो वहां पे रिपोर्टर्स भी थे, तो उन लोगों ने पूछा, या उसने पूछा मैजिशियन ने कि आप कोई मैजिक कर सकते हैं क्या? मतलब देखो मैंने तो ये प्रकट करके दिखा दिया, आप कोई मैजिक करके दिखाओ। तो शिला प्रभुपाद जी पहले तो चुप रहे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि आप कोई मैजिक करके दिखाओ, आप इतने बड़े वो हो, आप तो कोई मैजिक नहीं कर पा रहे। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं अपना सिर मुंडवा के, ये अंग्रेज लोग जो कि पहले पता नहीं क्या क्या कार्य करते थे, हर पाप कृत्य, हर पाप काम उन्होंने किया है। वो लोग अब मतलब मांसाहार भी करते थे, नशा जुआ और अवैध स्त्री संग सब कुछ करते थे। ये लोग अब यहाँ पे बैठ के पवित्र होके ये चाय चाय प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो मतलब इससे बड़ा जादू क्या होगा, इससे बड़ा जादू क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? मतलब ऐसे व्यक्तियों से जो मतलब अगर ऐसे ऐसे शहर हैं वहां पे यहाँ से इंडिया से बाहर, जहाँ पे मतलब इतनी ठंड होती है। रशिया की बात करें तो रशिया में तो वेजिटेरियन मिलना ही इतना मुश्किल था। जब प्रभुपाद जी रशिया गए तो उनको प्रचार करने के लिए गए, तो उनको खाने के लिए मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ा उनको, सिर्फ वेजिटेरियन ऐसी मतलब कुछ सब्जियां खाना ढूंढने के लिए। तो ऐसे शहरों में तो वेजिटेरियन मिलना भी मुश्किल है। और इतना ठंड वाला देश होता है कि वहां पे तो लोग ड्रिंक करते हैं कि भाई अपने आप को ठीक रखने के लिए। लेकिन उन लोगों ने सोचो, ये नॉन वेज छोड़ दिया, जहाँ पे वेजिटेरियन फूड ही नहीं है, वो छोड़ दिया, ड्रिंक करना छोड़ दिया, और वो तो छोड़ो, प्याज लहसुन चाय कॉफी सब कुछ छोड़ दिया। तो इससे बड़ा मैजिक मतलब क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मैजिक था ये, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हृदय का परिवर्तन हुआ। हम बाहर से तो सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन करना वो बहुत बड़ी बात है। हम एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति तो छोड़ो, हम खुद का हृदय भी नहीं परिवर्तन कर सकते। मतलब खुद के अंदर भी हमारे ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये क्यों विचार आ रहा है, मतलब मुझे नहीं सोचना, ये बहुत गंदे विचार है, कुछ भी करने का आ रहा है, तो हम खुद को ही नहीं बदल पाते। तो ये तो करना बहुत बड़ी बात है, मतलब हृदय परिवर्तन किया प्रभुपाद जी ने। अगर हम खुद का भी हृदय परिवर्तन कर लें, और तो समाज का कितना फायदा होगा, तो सोच सकते हैं। कोई बोलता है ना कि ये संत लोग करते क्या है, मतलब ये या आपके स्कोन के लोग, ये लोग क्या करते हैं, मतलब सारा टाइम अपना माला ही करते रहते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं अपना, और कुछ तो नहीं करते ये। तो वो लोग क्या करते हैं इससे सोच सकते हैं, ये समाज के लिए क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, बस माला करते रहते हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं?
तो वो लोग, अगर हम मान लीजिए लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकें, बाकी सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हृदय परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे लोगों का जिनकी वजह से समाज खराब हो रहा है, उनका हृदय परिवर्तन कर सके, तो समाज की इससे बड़ी सेवा क्या होगी। मतलब मुफ्त में उनका हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, तो समाज के लिए इससे बड़ी क्या होगी। जब शिला प्रभुपाद जी फॉरेन गए थे, वहां पे जो जितने भी लोग थे, वो लोग जिनको शुरुआत में प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, वो लोग हिप्पी थे। हिप्पी मतलब वो तो बिल्कुल ही पागल, जो जो सोसाइटी के बिल्कुल यूजलेस लोग होते हैं ना, वो लोग थे। और मतलब बाद में सोसाइटी जो वो वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी प्रभुपाद जी को थैंक्स किया कि इनकी वजह से तो हमारी सोसाइटी खराब हो रही थी, मतलब इनको तो हम ठीक करना, तो मतलब आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये लोग करते हैं, ये संत लोग और ये डिवोटीज ये चीज करते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता, लोगों के हृदय परिवर्तन करते हैं। तो उससे समाज कितना ज्यादा ठीक हो सकता है, तो वो सोचो। तो ये स्पिरिचुअलिटी का वास्तविक अर्थ है, जो जो मैंने बताया कि क्या कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक जानना और कार्य करना। रिलीजन प्लस फिलॉसफी दोनों चीजें करनी है, जानना भी है और फिर करना भी है। ये है स्पिरिचुअलिटी। और क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी ये है कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है ये जानना, और उसके अनुरूप हमें क्या काम करना है यह जानना। यह वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब है। तो अब हमने ये सब मतलब जान लिया कि क्या है, क्या करना है। तो इसमें जो अब आगे हमें समझने वाली चीज है, तो हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने पिछले सेशंस में बहुत सारी चीजें बताई कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन फाइनली अभी हमको मोटा मोटा क्या करना है, जो शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन लोगों को बदल पाए थे, उनका हृदय बदल पाए थे। सोसाइटी के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो पहले खुद का हृदय बदलो, फिर दूसरों का हृदय बदलो। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की एक ABCDE है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ। ABCDE लिख सकते हैं, ABCDE। ए क्या है? ए है एसोसिएशन, यानी कि भक्तों का संग। भक्तों का संग करना है। अब संग का मतलब क्या हो सकता है? संग का मतलब हो सकता है, कोई सोचता है कि हाँ मैं वहां चला गया, मतलब वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे चला गया, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट हुआ, वापस आ गए। नहीं, वास्तविक संघ का मतलब क्या है, ये ABCD पहले सबका मतलब बता देती हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में बताती हूँ। A फॉर एसोसिएशन, यानी कि भक्तों का संग करना है, ये है A। B क्या है? B फॉर बुक्स, यानी कि जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं या भगवान को जानने के लिए शास्त्र हैं, बुक हैं, वो पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है अभी? सबसे पहले B फॉर अपने लिए जान लो कि हमें अभी पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे बेसिक सबसे पहले, तो हमें समझ में आएगा कि मतलब मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है भगवान से, क्या करना है, उससे समझ में आएगा। तो B फॉर बुक रीडिंग कह सकते हैं हमको, या बुक्स कह सकते हैं। C फॉर चैंटिंग, यानी कि चैंटिंग करनी है। अब ये चैंटिंग क्या है? जप करना है, भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र है। कलयुग का एक युग धर्म है, हर एक का युग धर्म होता है। अब ये मैं आगे टॉपिक लूंगी कि हर एक युग का क्या क्या युग धर्म है। युग धर्म क्या होता है कि उस युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करें जिससे कि आसानी से भगवान प्राप्त हो जाएं। तो कलयुग का युग धर्म है कि भगवान के नामों का जप करने से केवल हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किसी ने सुन रखा होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। मतलब केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बाकी युगों में इतने अलग अलग कार्य करना, बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें करने से, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना है। तो C फॉर चैंटिंग। क्या चैंटिंग करनी है? जप क्या करना है? हरे कृष्णा महामंत्र। ये मैं अगली क्लास में ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी का मतलब बताना था, तो अभी सिर्फ मैं इनका केवल ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि क्या करना है। C फॉर चैंटिंग, किसका? हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना है नियमित रूप से। तो ये अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगी। D फॉर क्या है? डाइट, यानी कि प्रसादम।
तो हमें जो कुछ भी खाना है उसको पहले भगवान को अर्पण करना है और उसके बाद हमें वो प्रसाद खाना है। ये है डी फॉर डाइट। ये स्पिरिचुअलिटी की एबीसीडी है जिससे स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत करते हैं हम और स्पिरिचुअलिटी को करते हैं बेसिकली। और ई फोर क्या है? एंगेजमेंट, यानी कि भगवान के लिए कार्य करना या अपने जो हर एक कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ना। ई फॉर एंगेजमेंट। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की ABCDE, हमें क्या करना है। तो ये यहाँ पे खत्म कर रही हूँ मैं क्लास। अगर किसी का कुछ, क्योंकि 10 मिनट है, मैं हमेशा ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड पे खत्म करती हूँ तो क्लास थोड़ी खिंच जाती है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा मैं कुछ लोगों से सुनना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो सेशंस हैं, जो मैंने 6 सेशंस कोर्स बोला था, वो लगभग ये लास्ट ही सेशन है। इसी को हम थोड़ा सा अगली बार एक्सप्लेन करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर आगे अपना जो डिटेल स्टडी है वो पढ़ेंगे। तो सबको किसको क्या क्या समझ में आया, मैं वो जानना चाहूंगी। अगर अभी बता पाए तो, नहीं तो अगली कक्षा में बता पाए। और कैसा लग रहा है और क्या जानना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो सब चीजें जानना चाहूंगी। हाँ जी, SK अग्रवाल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम कर सकते हैं, मतलब एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम है। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या कोई और कुछ पूछना या कहना बताना चाहता है? चाहता नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप बताइए। अब आपके ऊपर नहीं है कि आप बताओ या नहीं बताओ, आप बताओ अब। हाँ नेहा, आप कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रखी है। तो आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है कि आपने पिछली क्लास में बताया था कर्मों के बारे में। हम्म। तो कर्मों में आपने बताया था कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम्म। हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इट हम्म। मीन्स हमने अपने प्रीवियस बर्थ में, यानी पिछले हम्म। जन्म में या इस जन्म में भी कुछ गलत काम किया है, इसीलिए हम्म। हमारे साथ वो गलत काम हुआ है। हम्म। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये पहले से डिसाइडेड है कि हमने कुछ गलत किया था, इसी वजह से हमारे साथ इस जन्म में कुछ गलत हो रहा है, तो हम्म। जिसने गलत किया है तो वो भी डिसाइडेड पहले से होता है कि, मतलब ये तो डिसाइड है कि गलत होगा, हमें उसका फल मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी डिसाइड हुआ कि कोई गलत करेगा वो काम, तभी हमें ये रियलाइज होगा कि हमने भी कुछ गलती करी है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। हाँ राइट। तो ये तो हमारा मतलब फ्यूचर पहले से डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर कि हमने, लाइक मैं इस टाइम पर अगर कुछ कुछ भी मिस्टेक करती हूँ हम्म। और उसका मुझे फ्यूचर में कुछ बैड इम्पैक्ट मिलता है, तो इट मीन्स ये हम्म। डिसाइड होगा, उसके लिए कोई पर्सन डिसाइडेड होता है कि किसके थ्रू वो काम गलत होने वाला है। राइट, देखिए, अगर मैं इस जन्म में या मैंने पिछले जन्म में कोई एक ऐसा कर्म किया जो कि मतलब नहीं करना चाहिए था मुझे, हम्म। और कोई एक और ऐसा व्यक्ति है जिसका कनेक्टेड है, उसको मतलब कुछ करना है या उसके साथ हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मेरा कोई दुश्मन है, उसने अभी क्या किया, मेरे ऊपर किसी तांत्रिक विद्या से कुछ करा दिया उस व्यक्ति ने, मतलब मेरा बुरा किया और किसी तांत्रिक को भेजा और मुझे मतलब बिस्तर पे डाल दिया तांत्रिक को भेज के, यानी कि कुछ कुछ करवा के उसने मेरे साथ बुरा किया। ठीक है, अभी क्या होगा, उसने मेरे साथ गलत कर दिया और मुझे बिस्तर पे डाल दिया, अब मैं वो चीज भुगतूंगी। अब क्या होगा, अगर मैंने उसका बदला लेने की सोची इसी जन्म में कि मैं अभी इसका बदला लूंगी, मुझे पता चल गया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा कराया है, तो मैं अगर इसका बदला लेने की सोच रही हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, ये तो मेरा कर्म था कि उसने मुझे कराया, पिछले जन्म में मैंने कुछ किया होगा, उसने मेरे साथ किया। लेकिन अब अगर मैं उसका रिएक्ट कर देती हूँ तो अब क्या होगा, एक तो मैं अपना एक नया कर्म जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे अगले जन्म में वो भुगतना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया,
उसके साथ मैंने कभी किया होगा या उसके साथ कभी हुआ होगा। दो लोग ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, भगवान देखते हैं कि मुझे किसके थ्रू क्या दिलवाना है। तो मैंने अगर उसको रिएक्ट कर दिया बदला लेने के लिए, तो क्या होगा फिर अगले जन्म में या किसी पता नहीं किसी जन्म में फिर से ऐसा होगा कि मैंने मेरे रिएक्ट करने की वजह से ये वाला कर्म तो मेरा जुड़ गया जो मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, उस व्यक्ति ने तो जो मेरे साथ कर दिया वो तो मेरे साथ होना ही होना था, ये वाला नया और कर्म जुड़ गया। समझ रहे हो? अ, मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं पाई ये चीज को, मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी ये वाला एग्जांपल। देखिए कैसे समझाऊं मैं आपको, आपको थोड़ा समझ में आया कि अगर अगर मैंने कुछ पिछले जन्म में या पिछले किसी जन्म में कुछ किया था, उसका रिएक्शन मुझे अब मिल रहा है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो अगर मैं रिएक्ट कर देती हूँ तो ये वाला तो मिले, वो तो भुगतना ही पड़ेगा मुझे कि जो भी मेरे साथ बुरा हुआ। मान लीजिए मैं बीमार होगी और मैंने रिएक्शन दे दिया, तो ये बीमारी तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा नया कर्म और जुड़ गया। उस व्यक्ति ने तो मेरे साथ इसलिए किया था क्योंकि मेरे कर्मों में था, और उसका कनेक्शन भी कुछ मेरे साथ था ऐसा पिछले जन्म से। तो भगवान मतलब ना पूरा एक सिस्टम देखते हैं, पूरा एक ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट रखते हैं कि इस व्यक्ति ने इसके साथ ऐसा किया था या इस व्यक्ति को ऐसा कर्म देना है, तो मैं इस व्यक्ति के थ्रू ये काम कराऊं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर अभी मैं किसी बाहर के लोगों से डील नहीं कर रही हूँ, सिर्फ केवल मतलब मैं भक्तों से डील कर रही हूँ, तो अब कोई भक्त मेरे साथ कुछ करते हैं तो भक्त तो अच्छे होते हो तो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे किसी और से डीलिंग नहीं है तो भगवान उन्हीं से करवाएंगे मेरे साथ कुछ, क्योंकि मेरा कर्म पूरा होना है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम भगवान क्या करते हैं कि हमें उस चीज का डिस्काउंट दे देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कुछ बहुत बुरा किया था, मुझे उसका 100% फल मिलना था, तो भगवान क्या करते हैं केवल उसका 20% ही फल देते हैं, अगर मैं भगवान की भक्ति में या भगवान के शरणागत हो गई तो। क्योंकि कर्म तो खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंटेड रूप में मुझे, अब मैं उसको भुगतूंगी और मान लीजिए मैं कोई और रिएक्शन भी नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरा वो खत्म हो जाएगा कर्म। हाँ, मुझे समझ आ गया आपने जो बताया। इसमें एक और सवाल मेरा ये है, अगर इसी तरह से ये लिंक होता है कि जिसने बुरा किया उसे बुरा होगा और किसी के थ्रू होगा, तो इस तरह से तो बुराई कभी खत्म ही नहीं होगी। तो यहीं पे मैं अब खत्म करने वाली चीज भी बता रही थी, शायद आपने इसमें पकड़ा नहीं। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, 5 जन्मों पहले उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, ठीक है। अब उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, उस व्यक्ति ने नहीं, 5 जन्म पहले मेरे साथ कुछ बुरा किया था। अब उसका रिएक्शन मुझे इस जन्म में मिल रहा है मान लीजिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं उस जन्म में मैं ये सोचती हूँ कि किसी ने मेरे साथ कुछ पिछला बुरा किया था, मैंने किसी के साथ बुरा किया था, तो उस वजह से मुझे ये कर्म मिल रहा है, और मैं उस व्यक्ति को माफ कर देती हूँ, मेरे सामने भी नहीं है लेकिन मैं उस व्यक्ति को माफ कर देती हूँ। अगर मैंने उसे माफ कर दिया वहां पे व्यक्ति को, तो एक तो ये होगा कि मेरा कोई कर्म नहीं जुड़ेगा, माफ नहीं किया और बदला लिया तो मेरा नया कर्म जुड़ जाएगा। यहाँ पे खत्म करने की वो चीज बता रही हूँ कि खत्म क्या करना है। एक व्यक्ति ने, मान लीजिए व्यक्ति का छोड़िए, मान लीजिए आप हो और आप और मैं हूं, आपने पिछले 5 जन्मों पहले मेरे साथ कुछ बुरा किया था, ठीक है, कुछ आपने बुरा किया मेरे साथ। अब आपको इस जन्म में कुछ बुरा भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जो मेरे साथ बुरा किया था उसका। अब क्या हुआ, उस बुरा भुगतने के लिए आपको एक बीमारी हुई, मान लीजिए आपको बुखार हो गया, लेकिन अभी आप क्या हो, आप भगवान के भक्त बन गए। अभी आपको होना था डेंगू बुखार और बहुत बुरा बुखार होना था, लेकिन भगवान के भक्त बनने की वजह से आपको ऐसा बुखार हुआ कि चलो ठीक है अभी ठीक हो जाओगे। एक तो ऐसा बुखार हुआ। दूसरा आपने क्या किया, आपने मतलब ये नहीं सोचा कि मैं मतलब मेरे साथ जिसने बुरा किया था क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ करके, मतलब उसको भूल जाए, आप उसको भूल गए। और आपने भगवान को बोला, एक तो भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान आपने मेरा कर्म कम कम करके दिया, और दूसरा मैंने जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया था उसको माफ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये चैन टूट जाएगी, अब उस व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ेगा, आपने उसको माफ कर दिया और वो बुराई खत्म हो गई वहां पे। मतलब हमें अगर आमने सामने भी कुछ बुरा हो रहा है कि कोई मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा है आमने सामने, अब पिछले जन्मों का छोड़ो, अभी आप मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हो इस जन्म में, तो आपने तो मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, अब मैं अगर बदला लेने का सोचूं और बदला लूं, तो नया कर्म, मेरा नया कर्म भी जुड़ रहा है और वो भी भुगतना पड़ेगा।
तो यहाँ पे खत्म करने का ये है कि मैं माफ कर दूं, माफ करके भूल जाऊं, इससे मेरा भी नया कर्म नहीं जुड़ेगा और आपका कर्म भी खत्म हो जाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति हमें माफ कर देता है दिल से, हृदय से, तो वो वाला कर्म खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का। आप समझ पाए? हाँ, समझ गई। हम्म। पता नहीं मैं अच्छे से समझा पाई या नहीं, 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 लेकिन आपने समझा दिया अच्छे से, मैं समझ गई। हाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। मैं इसमें बस ये ऐड और करना चाहूंगा। एक आपने सभी ने भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा। तो जो भीष्म पितामह थे उनके लिए सभी लोग जानते हैं कि वे हमेशा उन्होंने साथ दिया और एक हमारे शास्त्रों में वो एक महाजन माने जाते हैं जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनके लिए लोगों ने बोला कि उनको तो बाणों की शैया पे लिटा दिया भगवान ने अंतिम समय में, है ना। वो एकदम सबको जो है तीर ही तीर उनके पूरे शरीर में लगा दिए और पूरे उसमें। तो जब भीष्म पितामह मरने से पहले जब भगवान उनके समक्ष गए उन्होंने उससे यही प्रश्न किया। भीष्म पितामह के पास आपको बताएं एक उनके पास एक वरदान था। वो पूर्व 100 जन्म तक देख सकते थे, पिछले 100 जन्म तक देख सकते थे वो कि, और वो बोलते हैं भगवान से कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे को ये इस प्रकार से आपने मृत्यु क्यों दी है। तो भगवान ने बताया कि आप 100 जन्म तक देख सकते हैं और वह 100 जन्म में आपने कोई बुराई नहीं करी है, परंतु आपका 102वां जन्म मतलब 102 102 जन्म पहले आप जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पे रास्ते पे एक सांप था जो कि थोड़ा मरने ही वाला था। तो आपने उस सांप को उस रास्ते से हटा के एक डंडी से उठा के आपने उस सांप को झाड़ियों की तरफ फेंका। और वो जो झाड़ियां थी वो झाड़ियों में कांटे लगे थे, बहुत अधिक कांटे थे। तो जब सांप उन झाड़ियों में गिरा तो उसको पूरे कांटे उसके शरीर में लग गए, और जिसकी वजह से पूरे शरीर में कांटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वो जो 102 जन्म पहले आपने ये जो कर्म किया था छोटा सा, इस कर्म का जो फल है वह आपको इस जन्म में दिया जा रहा है। और इसीलिए आप कांटों की जगह बाणों की शैया पे लेटे हैं। तो इसीलिए कई बार जो होता है हमारे के साथ जो बुरी चीजें होती हैं, क्षमा करिए मेरा थोड़ा कैमरा हिल गया था। तो हमारे साथ जो कई बार जो बुरी चीजें होती हैं हमें उनका पता नहीं होता कि किस कर्म किस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसा अभी माता जी ने बताया, कई उसमें बहुत अच्छे से बताया कि 5 जन्म पहले 10 जन्म पहले हमारे साथ यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हमारी बुरा करने की वजह से किसी को कर्म लगता है, तो वह कर्म हमें तो नहीं पता। अब अगर हमारे साथ उसका कुछ कर्म आ रहा है तो हमें लगता है कि अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी के ऊपर किसी को मारा 5 जन्म पहले, मैंने किसी को एक चाटा मारा 5-6 जन्म पहले। अब आज के उसमें मुझे नहीं पता कि मैंने 5 जन्म पहले, 1 जन्म पहले, मुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि मैंने 5 साल पहले क्या किया था। और कोई मैं कहीं पर रास्ते पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है और कोई मुझे वहां पे मार देता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे को क्या लगता है, अच्छा इसने मेरे को एक मारा तो मैं इसको दो मारूंगा, है ना। तो ये जो एक से दो मारने की जो ये भ्रांति है, जो हमारे अंदर जो भावना आती है ना, इसी से हमारे कर्म बनते हैं। इसी से लिए कर्मों की जो साइकिल है ये बनती है। क्यों? क्योंकि हम इसको खत्म नहीं करना चाहते। आपको कोई थप्पड़ मारता है, आप उसको मन में लगता है अच्छा आज तूने मेरे को एक मारा, मैं अब तेरे को दो मारूंगा। तो देखिए वास्तव में जो हमें एक थप्पड़ मारा गया है आज, वो तो भगवान ने हमारे को हमारे किसी पूर्व जन्म के कुछ हमने कर्म किया होगा। मान लीजिए किसी आपने किसी को 5 साल पहले या 5 जन्मों पहले आपने किसी को जो है बहुत ज्यादा मारा होगा। आपने किसी के ऊपर कोड़े बरसाए होंगे, आप कोई शासक हो गए, कोई राजा हो गए, आपने किसी के ऊपर कोड़े बरसाए होंगे, है ना। तो भगवान ने क्या किया, चलिए इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं, तो आपका ये जो हम कर्म है, ये हम एक किसी के थ्रू आपको एक चाटा पड़वा देंगे और आपका ये कर्म कट जाएगा, है ना। भगवान ने देखिए कितना बड़ा डिस्काउंट कर दिया, 80%, 90%, 99%, 99% का डिस्काउंट कर दिया भगवान ने। इतना बड़ा डिस्काउंट कर दिया आपके ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ, हम इसको भगवान का कृपा नहीं मानते। कोई हमें थप्पड़ मारता है, हम सोचते हैं ठीक है हमें आज आपने एक मारा है, अब हम आपको इसमें आगे दो मारेंगे। तो क्या हुआ, जो एक थप्पड़ हमें सहना था, जो एक थप्पड़ का जो हमने कर्म किया था, ये हमें सहना था, ये तो हमने सहा नहीं।
क्योंकि हम उसके बाद में 2 और मारने चले गए, तो हमने 1 का सहा नहीं और 2 और ऐड कर लिए। तो भगवान क्या करेंगे, वो लिख लेंगे, ठीक है आपका ये 1 थप्पड़ वाला जो था ये भी हो गया, इसके बाद 2 और हो गए, तो आपके किसी अगले जन्म में आपको फिर 3 थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और इसीलिए ये जो साइकिल है ये कर्म कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई आपको थप्पड़ मारे उसको भी धन्यवाद करिए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरे को थप्पड़ मारा, आपके इससे वजह से मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, है ना। और इसके सिवा और क्या करना चाहिए, हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपने ये जो हमारे साथ कष्ट दिया है, आपने हमारे कष्ट देके आपने हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म थे ये काटे हैं, है ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। और हमें अपने आप के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में जो इस प्रकार के विचार आते हैं कि मैं ये बदला लूं या ये इस तरीके की भावनाएं लूं, ये भी खत्म हो जाए। तो हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही इस संसार से, जो आज आप कह रहे हैं, सभी प्रकार की बुराइयां खत्म होंगी। एक ना एक दिन इस प्रकार से सभी प्रकार का होगा। भगवान स्वयं कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग कर दीजिए और मेरी शरण में आइए, मैं आपके सभी पापों का नाश करके आपको एक अच्छी गति प्राप्त कराऊंगा। सर्व धर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं 18वें अध्याय में। तो जब ऐसा है तो इसमें इस बात पे हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें वचन दिया है कि हमें सभी कर्मों का हमें नाश कराएंगे और हमें सभी पापों से मुक्त कराएंगे। हमें क्या करना है, भगवान की शरण लेनी है और सभी से प्रार्थना करनी है। ठीक है, हरे कृष्णा। माता जी हरि आप बोल। कर सकते हैं, थैंक यू। हरि बोल। तो अभी शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सिर्फ जो हमारे कर्म आ रहे हैं, एक सबसे पहले भगवान को शरणागत होना है। शरणागत होके जो हमारे कर्म आ रहे हैं उनको सहना है, और बदले में उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, यानी कि बदला नहीं लेना है। जो है उसको सह के, अपने ही कर्म समझ के कि मैंने ही किया था, उसी का मैं भुगत रहा हूँ, उसको सह लेना है। और साथ में उस सामने वाले को माफ कर देना है, सिर्फ सहना नहीं, सामने वाले को माफ कर देना, ताकि उसका भी कर्म खत्म हो जाए। अगर हम हृदय से माफ कर देंगे तो सामने वाले का भी कर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइकिल, ये चेन फिर खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा शायद आपको। हाँ, मुझे हो गया क्लियर। ओके। तो अभी 2-7 हो गए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो फिर भी अभी एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। कुछ पूछना या कुछ कहना है तो। हाँ, एसके अग्रवाल प्रभु जी, आप बोलिए। आई होप अब आवाज आ जाएगी। हरे हाँ, अभी कृष्णा ठीक माता है। जी, हरे आवाज आ कृष्णा। रही है? अब बिल्कुल ठीक आ रही है। हरे अच्छा कृष्णा अच्छा, प्रणत। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम्म। ब्रिटिशर्स ने हमारे हम्म। गुरुकुल समाप्त कर दिए हैं। अब हम्म। पूरे भारत में एक भी गुरुकुल नहीं है। जी। पहले हजारों गुरुकुल थे, अब है हम्म। भी तो नाम मात्र के हैं, जिसमें हम्म। 10 बच्चे, 15, 20, 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो बिल्कुल ठीक। हमारी मेन रीड है एजुकेशन की, जैसे कि पूजा करने की पद्धति है, वो सब समाप्त हो गई है। अब जो एजुकेशन है वो ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई एजुकेशन है, कॉन्वेंट स्कूल है, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, डिग्री हासिल करनी है, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है। अभी मुझे हम्म। पता चला है कि अभी सही सीबीएसई बोर्ड में इस साल से सेंट्स ऑफ इंडिया करके उसमें एक अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें श्री प्रभुपाद के बारे में एक अध्याय जोड़ा गया है हरि इस गो। साल से। हाँ, इस साल से जोड़ा गया है ये तो बहुत अच्छा सीबीएसई है। बोर्ड में। हाँ, तो अब ये एक्चुअली में जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, अब गुरुकुल की स्थापना तो पुनः क्या होगी, पर यह है कि एजुकेशन में जब तक ये मोरल एजुकेशन नहीं आएगी, तब तक हम्म। ज्ञान बच्चों को नहीं मिलेगा। हम्म। सबसे जरूरी यही है कि जैसे मंदिरों में भी, मंदिरों के थ्रू भी वो ज्ञान नहीं मिल रहा है, जो हमारा हमारा बेसिक सनातन धर्म का हमारा जो ज्ञान है। हम अभी केवल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अभी केवल अपने शरीर को कैसे पालन करना है, उसी के ऊपर ही हम शिक्षा लेते जा रहे हैं कि उसका मतलब। नहीं, माँ बाप कोई भी बच्चे को ये नहीं बताते हैं कि जो हम्म। जीवात्मा है वो हम्म। भगवान का अंश है। वो हम्म। कोई बच्चे को नहीं बताता है।
कि राइट। आप में भगवान का अंश है और भगवान का अंश आप में विद्यमान है, और आप अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करें, ये शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। तो ये तो गुरुकुल के ना होने की वजह से है, जी वैदिक जी सभ्यता नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। जी, वैदिक समाज में यही होता था। प्रभु जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि मतलब बचपन से ही जो बच्चा होता था उसको गुरु के आश्रय में पढ़ाई करने, शिक्षा लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए भेज दिया जाता था। अब जी क्योंकि गुरु के आश्रय में जाकर वो इस प्रकार की शिक्षा लेता था, तो अपने उसके बाद एक होता है ब्रह्मचारी जीवन की, इतने वर्ष केवल अपना मतलब गुरु के आश्रय में रहेगा, उसके बाद वो फिर गृहस्थ आश्रम में आता था। तो जब वो फिर गृहस्थ आश्रम में आएगा वो वाली शिक्षा लेके, तो इतना मजबूत होकर आएगा कि वो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभा पाएगा, उनसे पीछे नहीं हटेगा। तो ये शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो एकदम से हमारे समाज से गायब हो चुकी है। तो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले खुद जान सकते हैं सब चीजें, उसके बाद आने वाली जनरेशन, एटलीस्ट जो हमारी अब न्यू जनरेशन आ रही है, उसमें हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें, खुद से देखें कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को इन सब बाकी चीजों से बचा सकते हैं और ये जो ज्ञान है वो दे सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके जैसा मैंने बताया कि उसके पीछे का कारण क्या है वो बताएं, कारण के साथ करना है और क्यों करना है आपको, तो फिर वो सामने वाला बच्चा भी वो चीज करने के लिए तैयार होगा। थैंक यू हरि प्रभु जी, बहुत हरि अच्छा बोल, पॉइंट। हरे हरि। कृष्णा। तो ठीक है, हम अपने आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर हम जानेंगे, जैसे मैंने बताया, ABCDE, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिर अब हमने अभी तक ये जान लिया कि हमें ये करना है, अब उसको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है ये जानेंगे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। बातें बातें तो अब बहुत हो चुकी है, और मेरे ख्याल से जितने लोग लगातार सुन रहे हैं उनमें इतनी कन्विक्शन तो आ चुकी होगी कि हमें अब करना है ये चीज। तो अब क्या करना है वो जानेंगे नेक्स्ट सेशन से। हरे कृष्णा, धन्यवाद।